बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, भावना भर के इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बोला जाएगा। ऑलराइट, ग्रामर जो है अलग से सीखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ग्रामर को साथ के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। और इन बातों को कहने का अगर कोई तरीका आपके माइंड में आता है, कोई सेंटेंस, तो प्लीज डू राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पर हुई है। ऑलराइट, सो जैसे मैं चाहता हूं कि आज आप मेरी मदद करें। देखिए, एक बात को 100 तरीके से कहा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें, यानी मैं आपसे कुछ चाहता हूं तो बिल्कुल सिंपल, आई वांट यू। मैं आपसे चाहता हूं, अब क्या चाहता हूं, आई वांट यू टू हेल्प मी विद दिस। मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें, आई वांट यू टू हेल्प मी विद दिस। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आई वांट यू टू प्रैक्टिस विद मी। राइट, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं, आई वांट टू प्रैक्टिस विद यू। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ करें, आई वांट यू टू प्रैक्टिस विद मी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बना के लिखें, आई वॉन्ट यू टू राइट दी सेंटेंसेज इन कमेंट सेक्शन। सामने वाले से चाहते हैं तो आई वॉन्ट यू, या फिर मैं उससे चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा भाई मुझे 100 रुपए दे दे, आई वॉन्ट माई ब्रदर टू गिव मी 100 रुपीज। राइट, एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। आप इसी चीज को कह सकते हैं। देखिए, जब हेल्प वाला जो सेंटेंस होता है ना, हेल्प के साथ हम अक्सर विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, राइट, आई नीड यू हेल्प विद समथिंग। आई नीड यू हेल्प विद समथिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा। पूरा सेशन देखिए, बहुत आसान है इंग्लिश। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दरअसल मैं अपनी एक आदत से परेशान हूं। दरअसल मैं अपनी एक आदत से परेशान हूं। एक और समस्या है कि सारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है। फीलिंग समझिए, उस सिचुएशन में कौन सा शब्द अच्छा साउंड कर रहा है, अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है, उसको यूज करेंगे। जैसे मैं अपनी आदत से परेशान हूं, बिल्कुल सिंपल, आई एम स्ट्रगलिंग विद वन ऑफ माई हैबिट्स। आई एम स्ट्रगलिंग विद वन ऑफ माई हैबिट्स। स्ट्रगल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तरक्की करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अक्सर हम स्ट्रगल वर्ड यूज करते हैं कि कोई बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहा है, कोई नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, राइट। लेकिन स्ट्रगल का मतलब होता है उलझन, परेशानी को इंडिकेट करता है ये वर्ड। सो आई एम स्ट्रगलिंग विद वन ऑफ माई हैबिट्स। जितनी भी मेरी आदतें हैं उनमें से एक आदत, देखिए हैबिट्स, यहाँ पर वन ऑफ वाला जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, उसमें एस लगाते हैं, प्लूरल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त बहुत अमीर है, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी रिच। यानी जितने दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त अमीर है, सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी रिच। राइट, तो यहां पर मैं अपनी एक आदत से बहुत परेशान हूं, सो आई एम स्ट्रगलिंग विद वन ऑफ माई हैबिट्स। एस का आप इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम ट्रबल्ड बाय वन हैबिट ऑफ माइंड। आई एम ट्रबल्ड बाय वन ऑफ माई हैबिट्स। बाय का इस्तेमाल करेंगे तो आई एम ट्रबल्ड, मैं लिख के बता देता हूं आपको, आई एम ट्रबल्ड बाय वन ऑफ माई हैबिट्स कह सकते हैं आप। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आई एम ट्रबल्ड बाय वन हैबिट ऑफ माइंड। मैं अपनी एक आदत से परेशान हूं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। अब इस वाले सेंटेंस में भी आप मुझसे पहले बना के लिखिए। देखिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई भी तरीका आपके माइंड में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब मुझसे पहले आप बना के लिखिए, पहले पॉज करके। मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं कि इस आदत को कैसे छोड़ूं। इसमें वही वाला पहले वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। मैं आपसे चाहता हूं कुछ, बिल्कुल सिंपल, पहले आप लिखिए फिर मैं लिखता हूं। राइट, देखिए, आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू क्विट इट, हाउ टू क्विट दिस हैबिट। मैं आपसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू क्विट दिस हैबिट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट। आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू लेट गो ऑफ दिस हैबिट। आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू लीव दिस हैबिट। आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू ब्रेक अप दिस हैबिट। आई वॉन्ट यू टू टेल मी हाउ टू स्टॉप दिस हैबिट। एक बात को कहने के 20 तरीके हो सकते हैं, वो ऑल्टरनेट्स हमको पता कैसे चलते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छोटा सा लाल बटन होगा वीडियो के बिल्कुल नीचे, और एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसको जरूर दबाइएगा। क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अब बात आती है, ये ऑल्टरनेट्स हमको पता कैसे चलेंगे जबकि हमको इंग्लिश समझ में आ रही है तो फ्लुएंटली बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ब्रॉड इंग्लिश नहीं पता है।
अकेले प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना तो होता क्या है कि जितना हमको पता है हम उसी को रिपीट कर रहे होते हैं और मैक्सिमम केसेस में हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, जबकि इंग्लिश ट्रांसलेशन से बोली नहीं जाती है। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसके दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सिचुएशन में। रियल सिचुएशन में यानी कि 200-300 लोगों का ग्रुप होता है, उसके अंदर सब अपनी अपनी रियल बातें लिख रहे होते हैं कि मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो गया, मैं सोता रह गया, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए। तो इस प्रकार की जब बातें चल रही होती है ना, तो हमें इंडिविजुअल सेंटेंसेस पता चलते हैं, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, बंदा क्या ग्रामर यूज कर रहा है। अब इसी बात को लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। जैसे आदत वाला जो सेंटेंस था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, 5-6 तरीके से कहा। जब 200 लोग हैं तो कोई कह देगा आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट, कोई कह देगा आई वांट टू ओवरकम दिस हैबिट, कोई कहेगा आई वांट टू क्विट दिस हैबिट, राइट। तो ब्रॉड इंग्लिश हमको पता चलेगी, ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं, और वहां पे सिर्फ आप चैटिंग नहीं करते, वहां पर जब आप क्लोज हो जाएंगे, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। रियल सिचुएशन में जब आप बातें करेंगे तो माइंड तेज चलेगा, अलग अलग तरीके से एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि भैया मैं एक रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ना कि अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, हिंदी में सेंटेंस सोचते हैं, उसकी इंग्लिश बनाते हैं और खुद ही एनालाइज कर लेते हैं, सही है या गलत है ये नहीं पता होता। तो ग्रुप का एक फायदा होगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा आपको। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है तो वहां पे भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कि भैया इस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाएगा, इसके पीछे क्या ग्रामर है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो जब 1.5-2 घंटा रोजाना एक सेशन में आप बिताएंगे, ग्रामेटिकल रूल्स कंसेप्ट्स को बार बार सुनेंगे, तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक। तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लासेस में आइए, फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। लोग खुद कहते हैं कि थोड़ा बढ़ा लो, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, ओके। और सेशन लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा और बाकी है, पूरा देख के जाइएगा। आप पार्टिसिपेट करना शुरू करिए, इन सेंटेंसेस को आप लिखिए, अपने आप बना के लिखिए। दरअसल मैं किसी को मुंह पे मना नहीं कर पाता, अब ये एक सेंटेंस है, मैं किसी को मुंह पर मना नहीं कर पाता हूँ। अब सारे शब्दों को नहीं इस्तेमाल करेंगे, मैं कंडीशन क्या है, एक्चुअली आई कांट से नो, मना नहीं कर पाता, आई कांट से नो टू एनीवन अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब है सामने, राइट। सो आई कांट से नो टू एनीवन अपफ्रंट। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई कांट रिफ्यूज एनीवन अपफ्रंट, रिफ्यूज वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, ये एक बिल्कुल नेचुरल तरीका हो गया। अब ये 2 तरीके से मैंने कह दिया, लेकिन अगर हम इसको ग्रुप में डिस्कस करने बैठे तो इसी बात को कहने के 10 तरीके और पता चलेंगे। 10 तरीके के साथ 10 सेंटेंस पता चलेंगे, ग्रामर पता चलेगी, स्ट्रक्चर्स पता चलेंगे कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैं किसी को मना नहीं कर पाता हूँ, कोई मुझसे किसी भी काम को कहे मैं हाँ कर देता हूँ। देखिए होता क्या, ट्रांसलेशन करेंगे, सारे शब्द इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। कोई मुझसे किसी भी काम को कहे मैं हाँ कर देता हूं, डजेंट मैटर व्हाट समवन इज आस्किंग फॉर, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, तो इंग्लिश में कहने का अपना तरीका है, डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ हेल्प समवन इज आस्किंग फॉर, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या मदद मांग रहा है, डजेंट मैटर व्हाट समवन वांट्स मी टू डू, कोई मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करवाना चाहता है, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बनाई है। सो डजंट मैटर व्हाट समवन वांट्स मी टू डू, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ हेल्प समवन इज आस्किंग फॉर, आई सिंपली से यस, आई कांट रिफ्यूज, आई कांट से नो अपफ्रंट, मैं सामने से मना नहीं कर पाता हूं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो होता क्या है कि मुझे लगता है अगर मैंने मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा, मुझे लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। आई फील इफ आई से नो दे माइट गेट हर्ट, उनका दिल टूट सकता है। आई फील इफ आई से नो दे माइट गेट हर्ट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई फील बाय सेइंग नो आई माइट हर्ट देम, बाय सेइंग नो आई माइट हर्ट देम, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कल की बात ले लो, अब ये एक एक्सप्रेशन आ गया, कल की बात ले लो, इसका हिंदी की भी कोई तुक नहीं है, हिंदी का सेंटेंस उठपटांग है, राइट, लेकिन फीलिंग जा रही है। होता है क्या है, मैक्सिमम केसेस में हम इसी प्रकार के सेंटेंस को पूरा ट्रांसलेट कर देते हैं, ये सारे शब्द लगा देंगे तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही बेकार सी हो जाएगी। फीलिंग समझिए, मैं कल का एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं आपको ना, तो 2-3 तरीके से आप इसको कह सकते हैं। लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट दैट हैपेंड यस्टरडे, Let me tell you about an incident that happened yesterday. एक इंसिडेंट हुआ कल, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। Let me tell you an incident that happened yesterday। या फिर एक दूसरे तरीके से कह सकता हूं मैं, Let me give you an example from yesterday। Let me give you an example from yesterday। कल जितनी भी बातें हुई उनमें से एक बताता हूं मैं आपको। Let me give you an example from yesterday। राइट तो इन बातों को कहने का ये रियल तरीका हमको कैसे पता चलेगा, जब आप रियल सिचुएशन में बात करेंगे। नहीं तो ट्रांसलेशन दिमाग में यही आएगी, कल का एग्जाम्पल ले लो, सो टेक यस्टरडेज एग्जाम्पल। आप
कुछ सेंटेंस है जो बन भी जाते हैं लेकिन 90% ऑफ द इंग्लिश हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल क्या हुआ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम यस्टरडे। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोला मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से वही वाला स्ट्रक्चर, बहुत सारे दोस्त हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड आई वांट मीट यू, आई वांट सी यू, राइट। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड आई वांट सी यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पर होता है कि ये नरेशन वाली बात आ जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली कुछ भी नहीं है सीखने का। दो चीजें आपको याद रखनी है, दो तीन चीजें याद रखनी है। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है मैंने 7 मिनट का, उसको देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए बस, इसमें याद रखने की क्या बात होती है। जब भी हम सामने वाले का सेंटेंस यूज करेंगे, बोलते समय पॉज ले लीजिए और बोल सकते हैं आप, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड, सेड के बाद में उसी का सेंटेंस रिपीट कर दो, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप यहां पर दैट लगा लेंगे साथ में, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड दैट ही वांटेड टू मीट मी। दैट लगाने के बाद अपने शब्दों में आप बताएंगे, और दैट नहीं लगा रहे हैं तो उसी का सेंटेंस रिपीट कर देंगे, राइट। जब अपने शब्दों में बताएंगे तो बस एक चीज याद रखनी है, क्योंकि नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी कहते हैं इसको, आई डोंट नो, हम पास्ट के बारे में ही कर रहे होते हैं। उसने कहा, उसने बताया, उसने पूछा। तो जब अपने शब्दों में बताएंगे तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करके बताएंगे, राइट। उसका रिपीट करेंगे तो सेम रिपीट कर देंगे। उसने प्रेजेंट में कहा आई वॉन्ट टू मीट यू, लेकिन मैं अपने शब्दों में कहूं तो मैं इसको कहूंगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड दैट ही वांटेड टू मीट मी। पास्ट में कहूंगा, अपने शब्दों में बताऊंगा पुरानी बात, तो पास्ट में कहना पड़ेगा मुझको, और उसका सेंटेंस रिपीट करूंगा तो सेम टू सेम प्रेजेंट में उसने कहा था तो बिल्कुल वही रिपीट कर देंगे, राइट। तो दैट लगा के अपने शब्दों में कहना है और पास्ट में बताना पड़ेगा कि पहली बात है ऐसे ऐसे कहा गया, राइट। और उसी का रिपीट करेंगे तो प्रेजेंट में जैसे कहा वैसे ही कह देंगे विदाउट दैट। तो दो ही चीजें बस आपको याद रखनी होती हैं कि दैट लगाएंगे तो अपने शब्दों में बताएंगे और पास्ट में बताएंगे, ओके। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड दैट ही वांटेड टू मीट मी। व्हाट द पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे पता था कि मैं जाऊंगा नहीं, फिर भी मैंने ये कह दिया कि मैं आ रहा हूं। जैसे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी yesterday एंड सेड आई वांट सी यू। मुझे पता था कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर मैं मना कर देता तो फोन पे दिल टूट जाता उसका। मुझे पता था कि मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दिया, सो आई वॉज वेरी श्योर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई न्यू, आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू गो, दैट आई वॉज नॉट गोइंग बट आई स्टिल सेड यस। आई वॉज नॉट गोइंग टू गो यानी मैं जाने वाला नहीं था, आई वॉज वेरी श्योर आई वॉज नॉट गोइंग टू गो। या फिर आई वॉज वेरी श्योर आई वॉज नॉट गोइंग बट आई स्टिल सेड यस आई एम कमिंग। लेकिन स्टिल का मतलब है फिर भी मैंने कह दिया, बट आई स्टिल सेड यस आई एम कमिंग। मैंने फिर भी कह दिया मैं आ रहा हूं। अब पढ़ के देखिए और रिपीट करिए, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मेरे साथ प्लीज रिपीट करते चला करें। और इन्हीं चीज़ों को बोलने का कोई तरीका माइंड में आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखा करें, पार्टिसिपेट किया करें, बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। सर आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वॉज नॉट गोइंग बट आई स्टिल सेड यस आई एम कमिंग। मैंने फिर भी कह दिया मैं आ रहा हूं, लेकिन उसने ये तक कहा कि मैं रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है कि नहीं भी पहुंच सकता हूं मैं, तो उसने कंफर्म करने के लिए कहा कि मैं वेट कर रहा हूं। उसने ये तक कहा कि मैं रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा हूं। ही इवन सेड आई एम वेटिंग एट द रेस्टोरेंट। ही इवन लगा के हमने एम्फेसाइज कर दिया, ही इवन सेड आई एम वेटिंग एट द रेस्टोरेंट। उसके शब्दों में कह के देखिए, ही इवन सेड दैट he was waiting at the restaurant। that लगा के उसके अपने शब्दों में पास्ट बता दिया, he even said that he was waiting at the restaurant, ऐसे कह सकते हैं। या फिर he even said I'm waiting at the restaurant। उसने ये तक कहा कि मैं रेस्टोरेंट पे वेट कर रहा हूं। नाउ उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो पता करना चाहता था कि मैं सच में जाऊंगा या नहीं। वो पता करना चाहता था कि मैं सच में जाऊंगा या नहीं। सो टू कंफर्म वेदर आई वॉज एक्चुअली कमिंग और नॉट, पास्ट है, वेदर आई वॉज एक्चुअली कमिंग और नॉट। या फिर why did he say that? Because he wanted to confirm whether I was actually coming or not। Past है, पता करना चाहता था मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा। So he wanted to confirm whether I was coming or not। मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा, he just wanted to confirm that। So he mentioned I'm waiting at the restaurant। उसने कहा कि मैं वेट कर रहा हूं, और वही हुआ जो होना था, वही हुआ जो होना था। देखिए एक लिटरल होता क्या है, इंडिविजुअल सेंटेंसेस हम वैसे उस तरीके से सीखते चले जाते हैं, कुछ हद तक काम आते हैं। इसका ट्रांसलेशन देखिएगा,
फिट करेंगे और एक नेचुरल तरीके से बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल, एंड व्हाट वाज बाउंड टू हैपन हैपन, जो होना था वो हुआ। लिटरल एक शब्द एक सेंटेंस इंडिविजुअल बोलेंगे तो इसका मतलब ये है व्हाट वाज बाउंड टू हैपन हैपन। या फिर इसी चीज को हम इस तरीके से कह सकते हैं, आई वॉज वेरी श्योर आई वॉज नॉट गोइंग, मुझे पता था मैं नहीं जाऊंगा, एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसी उम्मीद थी, एज एक्सपेक्टेड वो आधे घंटे वेट करता रहा और मैं नहीं पहुंचा। तो आई वॉज वेरी श्योर आई वॉज नॉट गोइंग एंड एज एक्सपेक्टेड वो आधे घंटे वेट करता रहा और मैं नहीं पहुंचा। बिल्कुल सिंपल, ही वेटेड फॉर हाफ एन आवर एंड आई डिडंट शो अप। ही वेटेड फॉर हाफ एन आवर एंड आई डिडंट अराइव। ही वेटेड फॉर हाफ एन आवर एंड आई डिडंट रीच। He waited for half an hour and I didn't make it there. Right? So as expected, he waited for half an hour and I didn't make it there. मैं वहां पहुंचा ही नहीं। Now look at the next sentence. अब क्योंकि वो दोस्त था, समझ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, लेकिन ये वाला जो एम्फेसाइज करके क्योंकि कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो दोस्त था, समझ गया, थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, सिंस ही वॉज माई फ्रेंड ही अंडरस्टूड। सिंस का मतलब भी होता है चूंकि, चूंकि वाला है, यानी कि थोड़ा सा लाइट वर्जन होता है क्योंकि का, चूंकि वो मेरा दोस्त था, समझ गया, सिंस ही वॉज माई फ्रेंड ही अंडरस्टूड। लेकिन कई बार क्या होता है, कंडीशन सीरियस हो जाती है, कई बार कंडीशन सीरियस हो जाती है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस, बट समटाइम्स द कंडीशन गेट्स सीरियस, समटाइम्स द कंडीशन गेट्स सीरियस। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे मना करने का कोई पोलाइट तरीका बताओ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, पहले सेंटेंस को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो आप मुझे मना करने का कोई पोलाइट तरीका बताओ। सो नाउ यू टेल मी द पोलाइट वे टू रिफ्यूज, यू टेल मी द पोलाइट वे टू से नो। राइट, कमेंट सेक्शन में 4-5 सेंटेंसेस लिखिएगा कि किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना कह के, नो ना कहें, तो घुमा फिरा के कैसे कहें कि उसको बुरा भी नहीं लगे। तो कोशिश करिएगा इंग्लिश में लिखने की, और इस सेशन को आप दोबारा देखिए, और दोबारा देखते समय इन सेंटेंसेस को, इस सिचुएशन को अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करिए। और आप ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए, फीस की चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।